और क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन टाइप ऑफ सपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि एक्सप्लेन टाइप ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट की बात किया है कि कितने टाइप्स के सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशंस आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। तो इसमें इसका आंसर अगर लिखना है तो यहाँ पर हेडिंग डाल के आप लिख दोगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स में पहला सपोर्ट होता है सिंपल सपोर्ट। ठीक है, सिंपल सपोर्ट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, हिंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंपल सपोर्ट को हिंज सपोर्ट भी बोला जाता है। अब ये कैसा होता है, देखो पहले तो मैं तीनों का नाम लिख देता हूँ। तीन टाइप के सपोर्ट होते हैं। सिंपल सपोर्ट, जिसको हिंज सपोर्ट भी बोला जाता है। दूसरा होता है रोलर सपोर्ट, उसका फिगर भी मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा था। ठीक है, तीसरा की अगर मैं बात करूं तो तीसरा होता है फिक्स सपोर्ट। ठीक है, फिक्स सपोर्ट। ये देयर आर 3 टाइप के सपोर्ट हैं। अब ये 3 मार्क्स के हैं तो इतने ही लिखने से तो आपको मार्क्स मिल नहीं जाएंगे। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला हेडिंग डाल के आपको लिखना पड़ेगा सिंपल सपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्ट, जिसको और क्या बोला जाता है, हिंज सपोर्ट। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो जो आपका दरवाज़ा में वो सपोर्ट लगा रहता है ना, दरवाज़ा जो टिका रहता है उसमें हिंज सपोर्ट लगा रहता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से होता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। सपोर्ट जैसे ये बीम है और उसका सपोर्ट ये है, देखो इस तरीके का ये सपोर्ट होता है। ठीक है, इसको सिंपल सपोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखोगे ये सिंपल सपोर्ट में, तो ये जो बीम है, इस बीम को ये अभी इसका रिएक्शन, जैसे देखो बीम पे अगर कोई फोर्स लगेगा तो इसको बीम को रोकने के लिए देखो कहाँ कहाँ रोकता है, एक तो यहाँ रोकता है और एक इधर रोकता है। मतलब इसका एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है। मान लो ये ए पॉइंट है तो वी ए और ये एच ए। ठीक है, 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। मतलब ये जो आपका बीम है, ये जो बीम आपको मैंने लिख के बताया है, ठीक है, ये जो बीम है, ये बीम को हॉरिजेंटल भी मूव नहीं होने देगा और वर्टिकल भी मूव नहीं होने देगा। लेकिन अगर देखोगे कि रोटेशन होने देगा। ठीक है, रोटेशन जो देखोगे वो रोटेशन होने देगा। ठीक है, जैसे हमारा दरवाज़ा कैसे ये यहाँ से ऐसे मूव होके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये मूव हो जाता है, ये इसका कोई रिएक्शन नहीं है, इसको रोकने के लिए कोई रिएक्शन नहीं है, इसको रोक नहीं रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है। मतलब रोटेशन का कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके साथ साथ क्या लिख सकते हो, देयर आर 2 पॉसिबल रिएक्शन। इसमें ऐसे करके हेडिंग डाल सकते हो, लिखो देयर आर 2 पॉसिबल रिएक्शन। कौन सा, पहला इसमें ए करके लिख लो, क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट का एक 1 डाला है तो इसमें लिख सकते हो ए करके, वर्टिकल रिएक्शन होता है एक तो, और दूसरा अगर लिखना है बी करके तो वो आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हिंज में अगर कोई पूछे तो कितने रिएक्शन होते हैं, तो 2 रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब रोकना। ठीक है, रिएक्शन मतलब कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब उसके जो आप एक्शन कर रहे हो तो उसके विपरीत डायरेक्शन में कुछ एक्शन हो रहा है, उसी को रिएक्शन बोला जाता है। अब दूसरा कौन सा है, रोलर सपोर्ट। दूसरा है आपका रोलर सपोर्ट। ये चीज़ें, अब रोलर सपोर्ट कैसा होता है, ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार का होता है, ये रोलर जैसा होता है। ठीक है, ये जो होता है रोलर जैसा होता है। तो इसमें कितना सपोर्ट होता है, ओनली 1 सपोर्ट होता है, वो वर्टिकल सपोर्ट होता है। ठीक है, कितना सपोर्ट होता है, एक ही सपोर्ट होता है, वर्टिकल सपोर्ट होता है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो कि वर्टिकली मतलब आप रोलर को देखिए, वो नीचे की तरफ नहीं आने देगा या तो ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा, लेकिन इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ये डायरेक्शन में आने देगा, मूव होगा। बट अगर बोला जाए कि इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, नॉट मूव,
ये तो समझा रहा हूँ, बाकी तो आपने फिगर धरा के इसी वर्टिकल रिएक्शन दिखा देना और सिर्फ लिख देना यहाँ पे। मैं समझा रहा हूँ इसलिए ये इतना सब डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी तो आपको डायरेक्ट सिर्फ लिख देना है। क्या हेडिंग डाल के यहाँ पे लिख देना है, ओनली वर्टिकल रिएक्शन इज पॉसिबल, ओनली वर्टिकल रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, ओनली वर्टिकल रिएक्शन ही पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद से थर्ड अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे, थर्ड नंबर क्या है, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, बीम की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ बीम की नहीं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान सकते हैं फिक्स सपोर्ट कैसा होता है, ये आपका बीम होता है, यहाँ पे इस तरीके से फिक्स होता है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो इसमें अगर सपोर्ट की देखेंगे तो ये कितने रिएक्शन होते हैं, ये भी रिएक्शन होता है, ये भी रिएक्शन होता है और ये भी रिएक्शन होता है। इस डायरेक्शन में मूव नहीं होने देगा, तो ये इतने रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयर आर 3 पॉसिबल रिएक्शन। यहाँ पर आप इसके बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं देयर आर 3 पॉसिबल रिएक्शन। कौन कौन से, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, ठीक है, और तीसरा मोमेंट का रिएक्शन भी होता है। ठीक है, मोमेंट का रिएक्शन होता है। मोमेंट का रिएक्शन मतलब मोमेंट भी इसका होता है कुछ। ठीक है, इसका मोमेंट का रिएक्शन मतलब मोमेंट भी कुछ होगा। ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, आपका वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हैं मैंने ये जितने भी पॉइंट समझाए हैं, ये सभी पॉइंटों को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से शुरू किया था और ये पूरे पॉइंट को यहाँ पर समझा दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट को लेकर आते हैं, तभी वीडियो को पॉज करके और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर आप 3 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। अब इसमें क्या क्वेश्चन बोला है, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज़ें यहाँ पर बताना है। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। आप आंसर ऐसे हेडिंग डाल के और उसका पहला रिलेशन ऐसे करके डाल दे सकते हो, या हेडिंग करके ऐसे डाल दो। सबसे पहले तो हेडिंग ही डाल दो, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन एस एफ एंड बी एम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है एस एफ एंड बी एम, लेकिन आपने पूरा लिखना। ठीक है, तो इसका पहला है, अगर रिलेशन मुझे बताना है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, W.R.T मतलब विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, हाँ डिस्टेंस में लिखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये 3 पॉइंट में रिलेशन बताया कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये पहला पॉइंट जानना जरूरी था, जिसके बेस पे हम दूसरा पॉइंट उसके रिलेशन को हम बता सके, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पे जो बताया है कि जो आपका शियर फोर्स जो चेंज है, देखो डेल एफ विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स मतलब डिस्टेंस, वो किसके बराबर है, लोडिंग के बराबर है। ये आप इक्वेशन ले सकते थे। ये लोडिंग और शियर फोर्स
के बीच का रिलेशन बता दिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, देखो शियर फोर्स ये चेंज हो रहा है और विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस के, तो वो किसके इक्वल होता है, लोड, ये डब्ल्यू जो बताया है वो लोड इंटेंसिटी है, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लोड के इक्वल होता है। वही अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताऊँ, सेकंड पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ध्यान से समझना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बी एम बेंडिंग मोमेंट with respect to distance is equal to the SF at the section, SF at the सेक्शन, सेक्शन शियर फोर्स के बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो मोमेंट होता है इसका चेंज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, शियर फोर्स के बराबर होता है। ये शियर फोर्स एफ हमने क्या लिया है, शियर फोर्स को लिया है, तो ये शियर फोर्स के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली होगी, ठीक है, शियर फोर्स के इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट अगर यहाँ पर लिखना है तो थर्ड पॉइंट भी लिख लेंगे, जिससे कि 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट तो इसमें होना चाहिए। द पॉइंट एट विच, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, विच एस एफ चेंज साइन, जहाँ पे एस एफ साइन चेंज करता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होता है, ठीक है, मिनिमम भी हो सकता है या तो मैक्सिमम भी हो सकता है। बी एम विल बी मैक्सिमम, ठीक है, पी एम विल बी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकता है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, जो आपके डिप्लोमा का टेक्स्ट बुक है इतना ही तक एक्सप्लेन करके बताया है। हालांकि मैक्सिमम और मिनिमम भी होता है। अगर आपको अगर डिटेल में इसको पढ़ना है तो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक आईएएस लेवल का मैंने वीडियो बना के देखा है, तो उसके शियर फोर्स जो चैप्टर नंबर 2 बताया है ना, चैप्टर नंबर 2, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो पूरा पॉइंट 3 पॉइंट में था, तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये बी था, तो उसका और क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन भी लिख के और आपको समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बी का और नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, ये और का क्वेश्चन है, ठीक है, और है जिस जो दिया हुआ है, एक्सप्लेन सैगिंग मोमेंट एंड हॉगिंग मोमेंट। और ये जो क्वेश्चन लिया है ना, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1 का जीटीयू का जो पेपर विंटर है 2019, उसका पेपर से ये लिया हुआ है। और क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन सैगिंग मोमेंट और हॉगिंग मोमेंट क्या होता है, सैगिंग मोमेंट और हॉगिंग मोमेंट क्या होता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, देखिए पहले हेडिंग डाल लीजिए, आंसर हेडिंग ऐसे लिख के सबसे पहले आपने लिख लेना है सैगिंग, ठीक है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट या सैगिंग मोमेंट करके ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाए कि हम इसके बारे में क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, पहले डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इफ द टेंडेंसी ऑफ द मोमेंट is to bend the beam अपसाइड, अपसाइड की तरफ जब जो बीम होता है वो बैंड होता है, इस टेंडेंसी को, ठीक है, बीम अपसाइड विथ कॉनकेविटी एट टॉप, it is known as sagging, it is
नोन एज सैगिंग, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, सैगिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इसी को बोला जाता है सैगिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया। अभी देखो इसमें बोला क्या है, थोड़ा सा मैं फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आए। इसमें यही बोला है कि जो बीम होता है ना, उसको अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बैंड होने को, अपवर्ड की तरफ बैंड होने को ही टेंडेंसी जो होती है, उसी को बोला जाता है सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। अब फिगर ड्रॉ करके अगर मैं समझाऊँ ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट की तरफ आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि आपका बीम ये था, ये आपका बीम था, ठीक है, ये आपका बीम था। अब ये जो आपका बीम है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें देखिएगा, ध्यान से देखिए। ये कैसा हो गया, इस तरीके का हो गया, समझ में आ रहा है। इस तरीके का क्या हो गया है, बेंड हो गया है, ठीक है। कॉनकेविटी, और टॉप में देखोगे कॉनकेविटी जैसा दिख रहा है कि नहीं, ऊपर से अगर यहाँ पर से देखो तो कॉनकेविटी जैसा दिख रहा है, ठीक है। कॉनकेव जैसा दिख रहा है ना, ऊपर वाला जो है कॉनकेव जैसा दिख रहा है, ठीक है। और इसका जो मोमेंट लिया जाता है, देखो ये मोमेंट होता है और ये मोमेंट जो लिया जाता है, इसको पॉजिटिव मोमेंट लिया जाता है। इसको जो बोला जाएगा, ठीक है, सैगिंग बोला जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। पॉजिटिव बीम बेंडिंग मोमेंट भी बोला जाता है इसको। इसको और एल्सो नोन एज बोला जाता है क्या, ए के ए मतलब एल्सो नोन एज, ठीक है। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी बोला जाता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा है आपका, वो चीज़ें भी लिख लेते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो है वो है आपका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। हॉगिंग मोमेंट भी बोल सकते हो, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट भी है, ठीक है। मोमेंट बेंडिंग मोमेंट सेम ही है, ठीक है। दिस इज नॉट अ डिफरेंट डिफरेंस, मतलब समझने में, कॉन्सेप्ट के बेस पे है समझने में, ठीक है। बीम के लिए होता है इसलिए बेंडिंग मोमेंट है, बाकी और सब चीज़ों के लिए हो तो मोमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन उसी तरह से, इफ द टेंडेंसी ऑफ द मोमेंट इज टू बेंड द डाउनवर्ड साइड, ठीक है, डाउन साइड से बैंड होता हो, डाउन साइड से बैंड होता हो, और विथ कॉन्वेक्सिटी एट टॉप, टॉप पे देखोगे तो कॉन्वेक्सिटी आती है, उसी को बोला जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द टेंडेंसी ऑफ द मोमेंट इज टू बैंड the beam downside with convexity at top, टॉप पे कैसा होगा, कॉन्वेक्सिटी होगा, इट इज नोन एज हॉगिंग मोमेंट। क्या होगा, हॉगिंग मोमेंट होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब फिगर ड्रॉ करके मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका बीम ये है, ठीक है, ये बीम था। अब ये कैसा हो गया है, ये इस तरीके से बेंड हो गया है, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे बेंड हो गया है। अगर आप इसको देख लेंगे तो ऐसी तरफ बेंड हो गया है, ये जो है इस तरीके से बेंड हो जाता है, ठीक है। जब इस तरीके से बेंड होता है मतलब इस तरीके का मोमेंट जनरेट हुआ होगा, इसकी वजह से ये क्या हो गया, उल्टा मैंने बना दिया, इस तरीके का है ये, इस तरीके का, हालांकि सही तो बनाया था, इस तरीके का, ठीक है। तो ये ऊपर आप देखोगे तो कॉन्वेक्सिटी दिखा रही है कि नहीं, कॉन्वेक्सिटी एट टॉप पे, ठीक है। ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हो कन्वेक्सिटी बता रही है, ठीक है।
और इसको निगेटिव बीम भी बोला जाता है, बेंडिंग मोमेंट भी बोला जाता है, AKA, ठीक है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी बोला जाता है। इसकी जो आती है वैल्यू वो क्या आती है, निगेटिव आती है। बेंडिंग मोमेंट जो आता है वो निगेटिव आता है। जब ऐसे कंडीशन आपको देखे कि अगर सेक्शन के राइट साइड में देखो तो क्लॉकवाइज हो और सेक्शन के लेफ्ट साइड देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो तो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ताकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सके। अब ये सैगिंग और हॉगिंग का इम्पोर्टेंस भी होता है, वो चीज़ें जब क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को अगर जानना है कि उसके इम्पोर्टेंस क्या है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसके भी वीडियो सेपरेट आपको बनाकर दे दूँगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का B1 तक का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का C क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 क्वेश्चन है और में, तो वो 2 क्वेश्चन भी 1 बाय 1 लेके आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वेश्चंस जो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मतलब एसएफडी और बीएमडी कैलकुलेट करना है। फिगर आपके सामने है, फिगर आप देखकर और इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये किस टाइप का बीम है, बीम अगर आपको नहीं पता है कि किस टाइप का बीम है तो मेरा स्ट्रक्चर मैकेनिक्स से वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1 करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जो ये चैप्टर नंबर 3 या 4 करके होगा, ये सारे वीडियो देखिए जिसमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाया है, ठीक है, कि बीम के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये जो बीम है ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है एसएफडी एंड बीएमडी। एसएफडी मतलब शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब आपके पास ये बीम है, बीम में आप देखेंगे कि सपोर्ट एक ही जगह पे है और एक ही है फिक्स सपोर्ट, बाकी जगह पे लोडिंग है, देखो यूडीएल लोडिंग भी है और पॉइंट लोडिंग भी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका नामकरण कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है, ठीक है। ए बी सी मैंने नाम दे दिया है इसका। और इसके बाद सबसे पहला काम, देखो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप कभी भी कोई भी बीम दिया रहेगा एसएफडी बीएमडी कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करो, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, फाइंड क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोसीजर बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करो, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन। दूसरा फिर एसएफ कैलकुलेशन करो और तीसरा आपने क्या करना है, बीएम कैलकुलेशन करना है, हर एक पॉइंट पे बीएम कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट रिएक्शन किस बेसिस पे फाइंड होता है, कोई भी अगर आपके सामने फिगर दे दिया जाए तो सपोर्ट रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है वो कंडीशन को के बेस पे आप सेटिस्फाई कर सकते हो, जैसे कि समेशन H इक्वल टू 0, समेशन V इक्वल टू 0 एंड समेशन M इक्वल टू 0, ऑल मोमेंट इक्वल टू 0, या समेशन V मतलब ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 या ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। ये क्या बताता है कि ये जो आपका बीम है ना स्टैटिक कंडीशन में हो, तो अगर बॉडी ये मूव कर रही है ना तब के लिए नहीं है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहा है कि ये स्टैटिक है, स्थिर है। अब बीम है तो कोई भी बीम स्टैटिक कंडीशन में ही रहेगा, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट कहाँ पे है, एक ही जगह पे सिर्फ सपोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सपोर्ट है, मतलब मुझे RA मिल जाएगा, ठीक है। RA कैसे मिलेगा, ये जो रिएक्शन है वो टोटल लोडिंग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक ही रिएक्शन है तो टोटल लोडिंग नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन, यही होता है जो समेशन V आप अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। समेशन V इक्वल टू 0 है ना, तो आप देखो एक तो RA ऊपर है और बाकी जो नीचे हैं वो नीचे कर लो, नीचे की तरफ कितने हैं
देखो 10 इंटू 2 लोडिंग जब यूडीएल दिया रहता है तो जितने डिस्टेंस पर यूडीएल लोडिंग लगी रहती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मिलता है। तो ये 10 इंटू 2 मिल गया। और कौन सी लोडिंग है, -20 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आर ए की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पे मिल गया -20 और ये भी -20, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये दोनों जुड़ गए -40 और इस तरफ आ गए तो +40 किलो न्यूटन आ गया आर ए की वैल्यू। रिएक्शन आपको मिल गया, ठीक है। अब जब रिएक्शन मिल गया तो फिर बाद में आप क्या चाहिए, मुझे एसएफ कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। तो एसएफ कैलकुलेशन कहाँ से, जब भी कैंटिलीवर बीम हो तो राइट टू लेफ्ट करते हैं, अब बाकी सब बीम के लिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। कैंटिलीवर बीम हो तो कैसे जाते हैं, आपका जो लोडिंग है, मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरीके का है। यहाँ पर ये यूडीएल है 2 मीटर पे है और ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर है और यहाँ पे एक 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी मैंने बताया, यहाँ पे सी बताया, ठीक है। और डिस्टेंस और बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बता दूँ। डिस्टेंस दिया है, ये भी 2 मीटर ही दिया है, ये जो वैल्यू दी है ये भी 2 मीटर ही है, ठीक है। तो अब एसएफ कैलकुलेशन इसके बेस पे हम कर लेते हैं। मैं आपको बार बार फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने देखने के लिए कि मैं इसको देख के और फटाफट बता सकूं, तो हेडिंग डाल सकते हो एसएफ कैलकुलेशन। एसएफ कैलकुलेशन, देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेंगे फिर ड्रॉ करना हमारे लिए आसान है। तो ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी जो ये कहाँ से ये कैलकुलेट करते हैं ये सब डीप नॉलेज मैंने अलग से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एसएफ एट सी, एसएफ एट सी पे कितना है, देखो एसएफ एट सी पर अगर देखोगे तो आपको लोडिंग के हिसाब से आपको पता चल रही होगी कितनी वैल्यू दी हुई है। देखोगे तो वहाँ पर लोडिंग है ना, जो भी दिया है लोडिंग। और जब कभी भी ये चीज़ें थोड़ा सा मैं इसका ये भी बता देता हूँ कि इस सेक्शन के इस तरफ अपवर्ड और सेक्शन के इस तरफ डाउनवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो सेक्शन के मैं कहाँ राइट साइड, तो राइट साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 किलो न्यूटन आ गया, एसएफ एट सी आ गया। फिर एसएफ एट बी, एसएफ एट बी। अब बी पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो बी पर सी से लेके बी तक आए तो कोई लोडिंग नहीं थी, कोई भी लोडिंग नहीं थी, तो इतना ही होगा 20 किलो न्यूटन तक ही होगा। फिर एसएफ एट ए पर आओगे, ठीक है, एसएफ एट ए। तो एसएफ एट ए पर आओगे तो यहाँ पर आप ध्यान दो, पहले नंबर तो सेक्शन के मैं राइट साइड कर रहा हूँ, ठीक है, सेक्शन के राइट साइड देख रहा हूँ। तो सेक्शन के राइट साइड में क्या है, पहले ये 20 था, फिर ये 10 इंटू 2 लोडिंग आ गया, ये भी नीचे की तरफ है तो प्लस आ गया, ठीक है। तो ये आपका राइट साइड हो गया। फिर उसके बाद से देखो यहाँ पर आर ए भी तो है, आर ए भी तो है, ठीक है। तो पहले नंबर तो ये एसएफ एट ए तुम्हारा जो होगा, एसएफ एट ए तुम्हारा राइट साइड तक होगा, ठीक है। कितना आ गया 20 और ये +20 40 हो गया। फिर उसके बाद से एसएफ एट ए, एसएफ एट ए करोगे ना तो ये 40 तो था ही और ये ऊपर डायरेक्शन में लगा है तो ये -40 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब करोगे तो आपको कैलकुलेट करके वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू हमारा कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद से बीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। बीएम कैलकुलेशन ये यूज करने वाले हम कैसे वो बताऊंगा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। बीएम कैलकुलेशन, अब बीएम कैलकुलेशन भी देख लो। बीएम एट, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बीएम एट, बीएम अगर लास्ट पे देखेंगे बीएम एट सी पे, बीएम एट सी पर अगर देखोगे तो क्या आएगा, वैल्यू 0 होगी, ठीक है। फ्री एंड पे जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। फिर बीएम एट बी, तो दोनों तरफ से आप ले सकते हो। जैसे ये आपका बीम है, ये यहाँ पर लोडिंग है 2 मीटर पे और फिर बाद में यहाँ पर 20 किलो न्यूटन का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बी वाला पॉइंट है और ये ए है और ये सी है, तो या तो इसके सेक्शन के ये लेफ़्ट साइड को कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, या तो इसके राइट साइड को कैलकुलेट कर लो, जो यहाँ पे आर ए भी है,
40 किलो न्यूटन। तो ये आप इधर कैलकुलेट कर लो या तो सेक्शन के राइट वाला कैलकुलेट कर लो, कोई भी कैलकुलेट करोगे बैलेंस ही बताएगा। तो राइट वाला मेरे लिए आसान है, क्योंकि लेफ्ट में अगर देखोगे तो आर भी है, फिर ये लोडिंग भी है, ठीक है, दो लोडिंग है, यहाँ पे एक ही लोडिंग है, और ये भी 2 मीटर है। तो यहाँ पर देखो जब भी बीएम कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि सेक्शन के जब राइट साइड में लेंगे, ध्यान देना, सेक्शन के राइट साइड में लेते हो तो ये अगर क्लॉकवाइज है तो निगेटिव होगा, और सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं। सेक्शन के लेफ्ट साइड जो 20 किलो न्यूटन लगा है, मोमेंट क्या होता है, ये लोड इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो लोड है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो बताता है ना कि आपका मोमेंट। तो लोड ये है और ये जा कैसे रहा है, देखोगे तो आपको वैल्यू क्लॉकवाइज जा रही है, बी पे आने के लिए 20 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज जा रही है। तो क्लॉकवाइज जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो -20 इंटू 2 कितना हो गया, -40 किलो न्यूटन इंटू मीटर होता है, मोमेंट इंटू मीटर होता है। तो किलो न्यूटन था इंटू मीटर हो गया। फिर बाद में क्या चाहिए, बी एम एट ए चाहिए, बी एम एट ए। तो बी एम एट ए पर देखोगे तो आपका यूडीएल है, अगर बी एम एट ए पे देखोगे तो यूडीएल भी है, ठीक है। तो कर लेते हैं, क्योंकि ये आर ए को अगर देखोगे इस तरफ मैं देख रहा हूँ तो आर ए तो 0 हो जाएगा, फिर बाद में दोनों को ले लेते। पहले नंबर देखो ये 20 इंटू कितना हो जाएगा, -20 इंटू कितना डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस हो रहा है, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद अगर प्लस, फिर दूसरा अगर देखेंगे तो दूसरा वाला ये यूडीएल जो है वो भी माइनस है, क्योंकि नीचे की तरफ है, ये भी क्लॉकवाइज राइट साइड का देखेंगे तो क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये कितना होगा, 10 इंटू 2, तो तुम्हारा ये लोड हो गया, इंटू डिस्टेंस क्या होता है, ये जो 2 मीटर है उसके हाफ पे रहता है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 2/2 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पर आ गया आपका 80 -80 और यहाँ पे -20 कितना हो गया, -100 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये मेरा तीनों कैलकुलेशन हो गया, बी एम एट सी, बी एम एट बी, बी एम एट ए, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको आसानी से बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं बीम ड्रॉ कर देता हूँ और उसकी जो भी पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। ये आपका बीम था, ये आपका यूडीएल था 2 मीटर पे जो बी पॉइंट था, और यहाँ पे सी पॉइंट पे एक लोडिंग थी 20 किलो न्यूटन की, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पर आर ए था जो 40 था किलो न्यूटन, और यहाँ पे ए पॉइंट। तो सबसे पहले जब भी इसका बीएम डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपने क्या कर लेना है, डैश डैश इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। जब भी ड्रॉ करना हो ना तो डैश डैश ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एसएफ डायग्राम ड्रॉ करना है तो इस तरीके से पहले लाइन ड्रॉ कर लेना एसएफ कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे देखो पहले नंबर ये 20 पॉजिटिव है, तो 20 किलो न्यूटन यहाँ पे आया था एसएफ एट सी पे, तो ये 20 किलो न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे बी तक देखो कोई लोडिंग नहीं है, तो ये सीधा इसी तरीके से आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बी तक कोई लोडिंग नहीं था तो यहाँ पर भी 20 किलो न्यूटन ही है, ठीक है। उसके बाद से जब बी टू ए आता है तो ध्यान रखना बी टू ए ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो डायग्राम ड्रॉ किया जाता है वो इंक्लाइंड ड्रॉ होता है, और ए की तरफ आता है लेफ्ट में तो कहाँ तक आता है, 40 तक आता है। तो ये आपका 40 यहाँ पे आ गया इंक्लाइन, ये 40 आ गया। और जब उसका ये रिएक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये अपवर्ड है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है, तो दोनों पॉजिटिव ये बन जाते हैं। ये है आपका एस एफ डी, ठीक है। एस एफ डी आपको समझ में आ गया होगा। बी एम जब कैलकुलेशन करते हैं तो बी एम का भी मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। बी एम कैलकुलेशन जब करना हो तो ये सबसे पहले तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जो ये ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी था, तो यहाँ पर भी ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर में आप देखोगे तो सी पर 0 था, लेकिन बी पर कितना था, बी पर जब मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरा जो वैल्यू आया था वो -40 आया था, और उनके बीच में कोई लोडिंग जब नहीं थी तो कैसे आएगा, जब उनके बीच में लोडिंग नहीं रहती है तो जब ये कांस्टेंट रहता है ना शियर फोर्स तो ये इंक्लाइंड जाता है ऐसे। यहाँ पर कितना आया, -40 मतलब 40
किलो न्यूटन इंटू मीटर था। उसके बाद से इसके जगह पर यहाँ से और ए पर जब आया था तो कितना आया था, -100 आया था। और -100 जो था वो यूडीएल का था। तो यूडीएल कैसे आता है, कर्व में आता है। कैसे आएगा, ऐसे करके बना हुआ आएगा, ऐसे करके यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बना हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आ गया आपका, तो यहाँ पर -100 किलो न्यूटन इंटू मीटर और ये -40 था, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, माइनस में आए, ठीक है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया और ऊपर आपका एसएफडी डायग्राम हो गया। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं बीएमडी। तो ये आपका एसएफडी और बीएमडी कैलकुलेशन आपके सामने है जो आप देख रहे हैं। ये एसएफडी था और ये आपका बीएमडी था। मैं थोड़ा सा स्मॉल करके ये आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का आपका जो डायग्राम है, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको आपका जो बीएमडी बना है उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये है आपका, ठीक है। ये आपका जो बना हुआ है एसएफडी है, ठीक है। ये जो बना हुआ है ये आपका एसएफडी है, ठीक है। ये एसएफडी का डायग्राम बन गया, ठीक है। और वही यहाँ पर बीएमडी का देख सकते हैं, बीएमडी का भी देख सकते हैं किस तरीके से है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कलर भी कर दिया कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। ये आपका बीएमडी है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका बीएमडी बन गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ये आपका एसएफडी बीएमडी इस तरीके से डायग्राम आपका बन जाएगा और इसी तरीके का सिस्टम आपने यूज करके और ये कैलकुलेट करना है। तो देखते रहिए, मैंने ये सारा टेक्निक तो आपको बता ही दिया। सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट किए थे जिसका आरए की वैल्यू आ गई थी, फिर एसएफ कैलकुलेशन किया, पीएम कैलकुलेशन किया, उसके बाद से हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एसएफडी और बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर फ्रेंड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसके प्रीवियस भी मैंने एक एसएफडी बीएमडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वीडियो बना के मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया है। यहाँ पर भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये फिगर 5 है, इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोई भी अगर आपके पास बीम आ जाए, सबसे पहले आप रिएक्शन कैलकुलेट करना, उसके बाद एसएफ कैलकुलेशन, उसके बाद बीएम कैलकुलेशन। तो आपके सामने ये फिगर है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका थोड़ा नामकरण कर देता हूँ। नाम तो ज़रूरी है ना। यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट है और यहाँ पर इसका बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम रिएक्शन, जब भी ये रिएक्शन चाहिए, ए पॉइंट का मतलब आरए चाहिए। तो देखो और कोई सपोर्ट तो है नहीं, एक ही सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्टिकल, अगर रिएक्शन की बात करूँ तो एक ही यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा है आरए। तो आरए यहाँ पर डायरेक्ट टोटल लोडिंग के बराबर होगा। लोडिंग आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेशन हेडिंग डाल के आप इसका रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। रिएक्शन कैलकुलेशन हेडिंग डाल के आप रिएक्शन कैलकुलेशन कर देंगे तो आरए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल लोडिंग के। अब लोडिंग देखो, ये यूडीएल दिया है, तो यूडीएल टोटल लोडिंग जो बताएगा, ये लोडिंग जो दिया है यूडीएल वो इनटू लेंथ, जितने लेंथ तक वो स्प्रेड हुआ है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, तो आपको टोटल लोड मिल जाएगा आपको पॉइंट लोड में, ठीक है। मतलब ये यूडीएल को पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो यूडीएल कितना है, 50 है, उसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया जहाँ तक स्प्रेड हुआ है 5 में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 25 और एक जीरो लग गया, ये इतना किलो न्यूटन में लग गया। अब ये पॉइंट लोड में तो कन्वर्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये लग कहाँ पे रहा है, तो इसके सेंटर पे लग रहा होता है। हाँ, जहाँ तक स्प्रेड हुआ होता है उसके सेंटर पे लग रहा होता है। तो ये 250 किलो न्यूटन आरए की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एसएफ कैलकुलेशन चाहिए। एसएफ कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, एसएफ कैलकुलेशन, ठीक है।
तो एस एफ कैलकुलेशन में सबसे पहले एस एफ एट बी, तो एस एफ एट बी पे देखोगे, एस एफ एट बी, तो वहाँ पे क्या है, देखिए कैंटिलीवर हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं और बाकी जो बीम में है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो कैंटिलीवर बीम में एस एफ एट बी क्या है, 0 है, क्योंकि वहाँ पर उस पॉइंट पे कोई लोड नहीं है। फिर आगे लोडिंग है तो एस एफ एट ए कितना आ जाएगा, एस एफ एट ए लेकिन लेफ्ट राइट में, एस एफ एट ए राइट में अगर देखोगे तो कितना आ रहा है आपकी, अगर लोडिंग देखोगे तो कितना आ रहा है, और नीचे की तरफ है तो प्लस होता है। एस एफ के कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी मैं बताया था कि राइट साइड में नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ मैं ए पर कर रहा हूँ तो राइट साइड ले रहा हूँ ना, तो राइट साइड में नीचे की तरफ ही है, तो कितना है 50 × 5, पॉजिटिव में आएगा, कितना आ गया 250 किलो न्यूटन। और सिर्फ एस एफ एट ए पे जब कैलकुलेट करोगे, एस एफ एट ए की अगर मैं बात करूँ तो ये 250 तो था ही, और ये माइनस ऊपर डायरेक्शन में आर ए की वैल्यू भी 250 है, क्योंकि ऊपर है तो ये माइनस होगा और डाउनवर्ड था तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। देखो मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से डैश डैश कर दीजिए, ठीक है, और मैं अलग कलर लेके मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर उसके बाद से देखिए ये पॉजिटिव है ना 250, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नो लोडिंग है, नो लोडिंग है तो कुछ आगे तो जाएगा नहीं। अभी जाएगा कितना, ऐसे यहाँ पर 0 हो गया, ये बी पॉइंट पे तो 0 है, ए पॉइंट पे कितना है 250, तो 250 मान लो इतना है। तो यहाँ से जब भी ये जो यूडीएल होता है ना, तो यूडीएल का ऐसा जब डायग्राम ड्रॉ किया जाता है तो इंक्लाइंड आता है, तो इस तरीके से इंक्लाइंड आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड तक आया, फिर बाद में एस एफ एट ए पे ये डाउनवर्ड 250 तक आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका एस एफ डायग्राम ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि ताकि आपको और अच्छा लगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपका डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका एस एफ डी हो गया, ठीक है। उसके बाद से बी एम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, यहाँ पर बी एम कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ। तो बी एम कैलकुलेशन के लिए हेडिंग डालो यहाँ पर, बी एम कैलकुलेशन। तो बी एम कैलकुलेशन में बी एम एट बी क्या होगा, फ्री एंड पे बी एम एट बी जो देखोगे तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कोई लोडिंग ही नहीं है, मतलब फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट तो 0 ही होता है। फिर बी एम एट ए पर आओगे, जब बी एम एट ए पर, तो ये इसका भी डायरेक्शन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब सेक्शन के ये राइट साइड में क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव होता है, और सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव होता है। तो एस एफ एट ए पर देखोगे तो ये सेक्शन कैसे आ रहा है, निगेटिव की तरफ आ रहा है कि नहीं, तो -50 × 5 करोगे तो ये तो लोडिंग हुआ, इंटू 2.5, मतलब उसका हाफ हो जाता है, जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ 2.5, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी बी एम की वैल्यू। अब ये कैलकुलेशन करके बता दो कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। कैलकुलेशन जब करोगे, मैं कैलसी में कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। पहले तो 50 × 5 करोगे तो आपका 250 आया, इंटू 2.5 कर दो तो वैल्यू आ जाती है 625। तो यहाँ -625 किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो इसको डैश 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 करके ये बता देता हूँ, और मैंने आपको टेक्निक बता के ही रखा है कि सबसे पहले क्या करने का, एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। और यहाँ से ये देखो माइनस, तो माइनस नीचे यहाँ पर मान लो 625, तो ऐसे होगा, ये कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, कर्व में ड्रॉ होगा, क्योंकि यूडीएल लोड है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो आया वैल्यू, यहाँ पर ए पॉइंट का ये ए था और ये बी है, तो ए पर कितना आया आपकी, जो ये आई वो 625 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ये इस तरीके से, तो ये माइनस में होगा। इसको भी मैं थोड़ा सा दे देता हूँ कलर,
ठीक है, इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो आपका दिख रहा है, ये इस प्रकार से जो दिख रहा है बना हुआ आपके पास दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया, आपका BMD हो गया। ठीक है, ये आपका BMD हो गया। तो इस तरीके से आप BMD, SFD, BMD आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैंने कैलकुलेशन भी आपके सामने दिखा दिया, ये आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन रिएक्शन से लेके SF कैलकुलेशन, BM कैलकुलेशन, और इस तरीके से डायग्राम बना के आप बता सकते हो। देखो, आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा अच्छा लगे इसलिए बना के यहाँ पर कलर कर दिया, बाकी आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये इस तरीके का डायग्राम आप बना दोगे, आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में बना के रखा है। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1, ये मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो पढ़ते हैं सेम ही है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप कैलकुलेशन करोगे, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने एक न्यू क्वेश्चन है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, इस टाइप के जो बीम होते हैं उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोला जाता है। एक तरफ हिंज और एक तरफ रोलर सपोर्ट है। तो इसके अगर SFD BMD कैलकुलेट करना है तो मैंने हर वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बताया है कि सबसे पहले आप रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप उसका SF कैलकुलेशन, उसके बाद से BM कैलकुलेशन, और उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका रिएक्शन कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो हॉरिजेंटल कोई फोर्सेस नहीं है, यहाँ पे हॉरिजेंटल तो कोई अप्लाई हो नहीं रहा है, तो हॉरिजेंटल रिएक्शन तो आएगा नहीं। ठीक है, आपका देखो रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है पहले तो ये तो बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक रिएक्शन आपका ये होगा, मान लो ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट कर लो, ये C कर लो और ये D कर लो। ठीक है, तो आप देखो RA एक रिएक्शन आएगा, हालांकि हिंज पे एक हॉरिजेंटल रिएक्शन भी होता है, मान लो HA है, तो ये HA तो कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल देखो इक्विलिब्रियम पहला रिएक्शन अगर कैलकुलेशन करना है, ये रिएक्शन कैलकुलेशन करना है तो आपको हॉरिजेंटल देखो HA कितना आ जाएगा, ऑल हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल टू 0। वर्टिकल को अगर करना है, यहाँ पर भी एक वर्टिकल होगा, इसको RD नाम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो वर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो वर्टिकल में क्या होता है कि ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस मैंने ऑलरेडी बता के रखे हैं। तो ऑल वर्टिकल फोर्सेस में अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे RA तुम्हारा क्या आ गया, RA पॉजिटिव, फिर RD भी ऊपर है तो ये RD भी हो जाएगा, फिर बाकी सब माइनस में ले लेंगे। देखो नीचे की तरफ है ना, तो ये 10 है, और जो UDL होता है उसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 20 इंटू कितने डिस्टेंस पे, पहला 2 मीटर पे, तो 20 इंटू 2 इक्वल टू 0, यही होगा ना, इक्वल टू 0 हम कर देंगे क्योंकि समेशन V इक्वल टू 0 बोला है, समेशन V इक्वल टू 0 बोला है। तो समेशन V इक्वल टू 0 कर लोगे तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, RA प्लस RD, ये दोनों देखो 20 इंटू 2 करोगे तो 40, और ये 10 50, दोनों माइनस है तो सब इधर आके प्लस 50 किलो न्यूटन हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक और स्टैटिक में होता है समेशन M इक्वल टू 0। तो कहीं पर एक मोमेंट ले लो, मान लो A पर मैं मोमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, टेकिंग मोमेंट एट A लेते हो, तो यहाँ पर A पॉइंट पे अगर मैं मोमेंट लेता हूँ, इस A पॉइंट पे, तो मोमेंट क्या होता है, बाकी जितने भी जिस ए हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया समझ लो। ठीक है, ए पर मोमेंट सब कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो देखो RA तो उसी पर है, तो RA तो 0 हो जाएगा। RA इंटू डिस्टेंस करोगे, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस। तो यहाँ पर अगर मोमेंट देखोगे ए पर, तो RA इंटू 0 होगा, तो 0 हो जाएगा ये। फिर बाद में ये 10 इंटू देखो, और ये जो मोमेंट होता है वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आप रख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लो, क्लॉकवाइज को माइनस ले लो, ये तरीका ले सकते हो। ठीक है, इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम ऑल ओवर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी एक साइड को लेकर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं।
बाकी आप जो उसके साइन कन्वेंशन हो वो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए ए पर लिया तो आपका ये जो लोगे 10 इंटू 2, ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज को यहाँ पर क्या ले लेना, प्लस ले लो। तो 10 इंटू 2, ए पर 2 जितना डिस्टेंस है, लोड इंटू डिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद से 10 इंटू 2 हो गया। फिर उसके बाद से प्लस करो, ये भी लोडिंग नीचे कैसे जाएगी, ए पर जाना है तो नीचे की तरफ लोडिंग है तो ये भी क्लॉकवाइज जाएगा। तो पहले तो आप 20 इंटू 2 करोगे तो ये लोड हुआ, और ये लोड कहाँ पे, यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर ये लोड कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है। तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 का हाफ 1 और ये 1 ये 1 ये 2, 4 हो जा रहा है, इंटू 4 कर लोगे। और फिर बाद में दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये आर डी है, आर डी का कितना डिस्टेंस है, 5 है। तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस आर डी इंटू कितना हो गया 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर लेंगे, क्योंकि समेसन एम इक्वल टू क्या है, समेसन जो एम है, समेसन एम 0 है, ठीक है, मोमेंट ऑल मोमेंट 0 है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू है ये 20 हो गई, और यहाँ पे 20 इंटू 2 इंटू 4, 22 जा 40 और 44 जा 160 आ गया। और यहाँ पे माइनस आर डी इंटू 5 है इक्वल टू 0, ये दोनों जोड़ दोगे तो 180 हो जाएगा। और ये माइनस आर डी इंटू 5 इक्वल टू 0, ये माइनस आर डी इंटू 5 इस तरफ लेके जाओगे तो ये 180 और ये प्लस हो जाएगा आर डी इंटू 5 मल्टीप्लिकेशन है तो 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू आर डी आ जाएगा। और कैलकुलेट करोगे 180 डिवाइड बाई 5 तो कितनी वैल्यू आ जाती है, आपकी वैल्यू आ जाती है 36। तो 36 किलो न्यूटन आर डी की वैल्यू आ गई। और जो इक्वेशन 1 था, जो वैल्यू क्या था इक्वेशन 1, आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 50, तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। आर ए की वैल्यू क्या होगी, कितना आया था 50 माइनस आर डी कर देंगे तो 50 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 14 आ गया, 14 किलो न्यूटन, ये आर ए की वैल्यू आ गई। अब मैं फिगर में क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है, फिगर में वैल्यू को लिख लेता हूँ, थोड़ा सा फिगर बड़ा करके, और एक काम करता हूँ इसमें जो लिखा हुआ है उसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, ये ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो आर ए की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 14 आया, और जो आर डी की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 36 किलो न्यूटन। हाँ, किलो न्यूटन में दिया है तो किलो न्यूटन में आ गया, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। यहाँ 36 हो गया, यहाँ पे 14 किलो न्यूटन आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एस एफ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो एस एफ कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, एस एफ कैलकुलेशन। अब एस एफ कैलकुलेशन करना है तो एस एफ कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ पे आप इधर से चले जाओ, और एस एफ कैलकुलेशन का डायरेक्शन भी बना देता हूँ। सेक्शन के यहाँ पे देखो राइट साइड में होगा, और इधर सेक्शन के लेफ़्ट साइड में होगा तब पॉजिटिव होता है। तो हम लेफ़्ट साइड लेकर चलते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट में देखो आर ए की वैल्यू ए पर क्या है, एस एफ एट ए देखोगे तो एस एफ एट ए क्या आ रहा है, देखो 14 आ रहा है कि नहीं, ऊपर की तरफ ये 14 किलोमीटर लग रहा है, तो ये एस एफ एट ए आ गया। एस एफ एट बी पर जाओगे, एस एफ एट बी पर, तो एस एफ एट बी पे देखो पहले नंबर तो ये 14, एस एफ एट बी, लेकिन लेफ्ट तक जाओगे तो ये 14 तो रहेगा, लेकिन उसके बाद आपकी वैल्यू 10 माइनस हो जाएगी, नीचे की तरफ है ना, तो 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 किलो न्यूटन अभी भी प्लस में ही है, ठीक है, प्लस में है। फिर उसके बाद से सी तक कुछ नहीं है, सी तक नो लोडिंग है, ठीक है। एस एफ एट सी पर कोई लोडिंग नहीं है तो इतना ही आएगा, 4 किलो न्यूटन आएगा। फिर एस एफ एट डी पर जब जाएंगे ना, एस एफ एट डी पे, तो आपका ये 20 किलो न्यूटन, ये भी नीचे की तरफ है, तो 4 तो था ही, माइनस 20 इंटू 2 करोगे तो ये लोडिंग हो गई, तो ये लोडिंग माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है,
ये 22 या 40 में से ये 4 माइनस करेंगे तो -36 आ जाता है। तो ये इतना एसएफ एट डी पर आ गया। तो ये एसएफ कैलकुलेशन हो गया हमारा वैल्यू। एसएफ कैलकुलेशन अगर देखोगे तो ये मेरा वैल्यू कैलकुलेट होके आ गया है। मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी एसएफ एट डी पर और ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद से मैं बीएम कैलकुलेशन कर लेता हूँ। बीएम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। हेडिंग डाल देता हूँ मैं, बीएम कैलकुलेशन। अब बीएम कैलकुलेशन में एक चीज़ ध्यान रखना कि सिंपली सपोर्टेड पर कोई रिएक्शन मोमेंट का नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि बीएम एट ए इक्वल टू 0 और बीएम एट डी इक्वल टू 0, ये दो जगह पे तो 0 हो गया। अब मुझे बी और सी पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी और सी पे कैलकुलेट करना है। तो बी का मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ और सी पर जब जाऊँगा तो सी का भी लेफ़्ट ले लो चाहे राइट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके सामने ना यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसान रहे। यहाँ पे तुम्हारा आर ए जो है वो 14 है, यहाँ पे तुम्हारा ए है और ये डी है, ये 36 है किलो न्यूटन। फिर उसके बाद से यहाँ पर आपका 10 किलो न्यूटन का लोड है और यहाँ पर ये 20 का, और ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करके ये दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, ये 2 है और ये 1 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ था। देखो ए और डी तो मैंने बता दिया 0 है। अब ये जो बी पॉइंट है और ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर मुझे बताना है। तो बी एम एट बी ले लेता हूँ, बी एम एट बी ले रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन किधर से कर रहा हूँ मैं, लेफ़्ट साइड से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड ऐसे ले लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो बी से लेफ्ट की तरफ एक ही लोड है, आर ए वाली वैल्यू है, और कोई लोड तो है नहीं। तो लोड इनटू बी तक का डिस्टेंस। तो लोड देखो कैसे जा रहा है, बीएम कैलकुलेशन के लिए भी है, यहाँ पर रूल्स मैं बता देता हूँ। सेक्शन के राइट साइड में अगर लेते हो तो क्लॉकवाइज और सेक्शन के लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होता है। तो मैं कौन सा ले रहा हूँ, सेक्शन के लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, सेक्शन के लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो रही है, 14 इंटू टू कर दिया, आ गया मेरा 28 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बी पर मुझे मिल गया कैलकुलेशन। फिर बी एम एट सी पे कर लेता हूँ, बी एम एट सी। अब बी एम एट सी पे किधर करना, लेफ्ट साइड से करना है तो लेफ्ट साइड से कर लो, राइट साइड से करना है तो राइट साइड से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से ही ले लेते हैं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आर ए की वैल्यू 14 है और ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये प्लस रहेगा। 14 इंटू सी तक का डिस्टेंस कितना, 3 है, तो 14 इंटू 3 कर दिए। और फिर बाद में एक और ये 10 किलो न्यूटन लोड भी है ना लेफ्ट साइड में, तो ये तो प्लस में हो गया। फिर बाद में ये जो जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी लेफ्ट साइड में, लेकिन जा कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, माइनस होगा। 10 इंटू डिस्टेंस कितना है, 1। अब इसको सॉल्व करें, 14 3 जा कितना होता है, 42, और ये -10 कितना आ गया, 32 आ गया किलो न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो ये आपका आ गया, दोनों सब जगह पॉइंट का आ गया। अब इसको हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो सके। ठीक है, एक ख़ास बात और ही ध्यान में रखनी होती है कि जब एसएफ कैलकुलेशन करोगे ना, तब वहाँ पे मैं बताऊँगा कि क्या ज़रूरत होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये, इसी पर मैं एसएफ और बीएम कैलकुलेशन का ड्रॉ कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं डैश डैश करके यहाँ पे नीचे लाइन बना लेता हूँ कि ताकि मेरे लिए आसान हो सके। सबसे पहले तो एसएफ कैलकुलेशन करूँगा, तो एसएफ कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और फिर बाद में मैंने बोला था कि ये 14 यहाँ पर ए पर कितना आया था, 14 आया था, तो यहाँ मेरा 14 हो गया। यहाँ तक कोई लोड नहीं था। फिर बाद में यहाँ बी पे लोडिंग था तो आ गया था मेरा यहाँ 4 पे। फिर यहाँ से भी कोई लोडिंग नहीं थी, यहाँ तक आ गया था। ठीक है, फिर यहाँ से डायरेक्ट कितना आया था मेरा, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एसएफ कैलकुलेशन जो मेरा आया था वो आ गया था 36, -36 आ गया था। लेकिन ये जाएगा कैसे, इंक्लाइन में जाएगा, यहाँ से ये ऐसे -36 हो जाएगा।
और ये यहाँ पर डी पे प्लस पॉजिटिव है तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरीके का आपका जो डायग्राम दिख रहा है इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा। मैं थोड़ा सा इसको कलर कर दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ये इस प्रकार से आपको ये आपका एसएफ कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। एसएफ कैलकुलेशन ये इस तरीके से आपको ये दिखेगा, ठीक है। ये एसएफ कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू अगर मैं बताऊं लिख के तो यहाँ पर आपका 14 आया था, ठीक है। यहाँ पे 14 किलो न्यूटन था, यहाँ पर भी 14 किलो न्यूटन था, यहाँ पर आ गया था 4 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर भी 4 किलो न्यूटन था और यहाँ पे आ गया था -36 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर 0 है, ये नाम रख देता हूँ, ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो डायग्राम था वो क्या था, आपका SFD था, SFD, ये आपका SFD हो गया। अब BM भी तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, तो BM भी तो कैलकुलेट करके बताना होगा, तो BM को भी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि ताकि हमारे लिए आसान हो सके। देखो ये मेरा A पॉइंट था, ये मेरा D पॉइंट था, ये B था और ये C था। तो A और D पर तो 0 है, ये चीज़ें तो हमें पता ही है। फिर बाद में B पर कितना आया था, B पर 28 पॉजिटिव आया था, तो 28 पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ। और यहाँ पर लोड कैसा था, यहाँ की अगर लोडिंग की बात करें तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, शियर फोर्स अगर कांस्टेंट होता है तो ये इंक्लाइंड जाता है, इस तरीके से इंक्लाइंड जाएगा। फिर C पर भी कांस्टेंट है और C पर कितना आया है, 32 आया है और 32 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो आया था 28, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। इसके बीच में भी कोई लोडिंग नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये भी इंक्लाइंड जाएगा इस तरीके से। लेकिन इनके बीच में अगर देखोगे तो यूडियल है, ठीक है। तो यूडियल कैसे जाता है, कर्व में जाता है, ठीक है। यूडियल जो जाता है वो कैसे जाता है, कर्व में जाता है। तो ये कैसे कर्व बनेगा, इस तरीके का कर्व बनेगा, यूडियल वाला कर्व में ऐसे कर्व बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देंगे, ये कर्व बनेगा, ये सीधी लाइन नहीं होगी। ये आपका जो ड्रॉ हुआ है ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये भी ड्रॉ हुआ, ये भी सीधी लाइन है, लेकिन ये जो ड्रॉ हुआ है ये कर्व है, ठीक है। और ये सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो ड्रॉ हुआ है, ये आपका जो ड्रॉ हुआ दिख रहा है, ये आपका BMD डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया। इस तरीके से आप BMD डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये आपका क्या है, BMD डायग्राम हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके और आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग मैंने SFD BMD कैलकुलेट कर दिया है, कैलकुलेशन भी किया और ड्रॉ करके भी बता दिया है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आसानी से SFD BMD डायग्राम बता सकते हैं। तो देखते रहिए, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे पहले एक बार लिख लो, फिर बाद में एक बार जब ये वीडियो को दोबारा रिवाइज करोगे ना तो आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके सामने फिर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एज शोन इन फिगर। देख सकते हैं फिगर नंबर 7 आपके सामने है और इसके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके बताने हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये विंटर 2019 का पेपर है, लेटेस्ट पेपर है और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर गाइड कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जब भी कोई भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आपने उसके रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रिएक्शन मतलब यहाँ पर देखो हिंज सपोर्ट है तो ये एक रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन होता है। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है इसका कोई उतना काम नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं लगी है। हॉरिजॉन्टल लोडिंग लगी रहती है तब, या इंक्लाइन लोडिंग लगी रहती है तब इसका हॉरिजॉन्टल का कुछ वैल्यू आती है, नहीं तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा R, यहाँ पर भी एक वर्टिकल रिएक्शन होता है रोलर पे, ये R आ जाएगा। मान लीजिए इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, तो ये RA आ जाएगा और ये RB आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो होगा रिएक्शन कैलकुलेशन। रिएक्शन कैलकुलेशन मैं निकाल लूँ तो रिएक्शन कैलकुलेशन जब मुझे निकालना है तो क्या करूँगा, सिंपल सा पहला नंबर तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी ऐसे हो तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये मेरे पास 3 है,
समेशन एच इक्वल टू 0, समेशन वी इक्वल टू 0 और समेशन एम इक्वल टू 0। ये तीन हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इनकी हेल्प से हम इसके रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं, अननोन जो भी होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो 0 हो ही गया। अब वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आर ए हो गया। फिर लोडिंग देखेंगे तो लोडिंग ये आर ए अपर डायरेक्शन में प्लस लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले रहा हूँ, तो लोड जो है नीचे की तरफ है तो उसको माइनस ले रहे हैं। और लोड क्या है 25 तो यूडीएल है और कहाँ तक स्प्रेड है 4 मीटर तक, तब ये आपका पॉइंट लोड हो गया। अब फिर बाद में आर भी ऊपर की तरफ है इक्वल टू 0। ये समेशन वी का मैं बता रहा हूँ, समेशन वी की वैल्यू की अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया आर ए प्लस आर बी हो गया और ये 25 इंटू 4 करेगा 100, लेकिन -100 आ रहा था, इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो +100 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 ले लो। फिर बाद में मोमेंट इक्वल टू 0 अगर लेते हैं, ध्यान से देखना, समेशन एम इक्वल टू 0। मान लो मोमेंट मैं ए पर ले रहा हूँ, ए पर उसका मोमेंट 0 हो रहा है, तो आर ए तो डिस्टेंस वहाँ पर 0 है तो आर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ क्या रहा है देखो, ए पर अगर मैं ले रहा हूँ तो ए पर एक तो जो इसका रोटेशन होता है वो चीज़ें देखिए, आर बी इंटू ए पर आओगे, आर बी इंटू डिस्टेंस कितना 4 है, तो आर बी इंटू 4 ले रहे हो, लेकिन ये कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए को माइनस लिया है। फिर लोडिंग को देखो, लोडिंग कैसे जाएगा क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस में रहेगा, तो प्लस में लिखा। 25 इंटू 4 किया तो ये तो तुम्हारा जो मैं 25 इंटू 4 किया ये तो लोड हुआ। उसके बाद डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर उसकी लोडिंग आएगी, फिर उसके हाफ पर आती है, ये चीज़ें ध्यान रखो। और यहाँ से ए तक का डिस्टेंस कितना 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अब कुछ तो है नहीं तो इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पर आर बी इंटू 4 और ये 25 इंटू 4 100 इंटू 200 हो जाएगा। तो ये माइनस आर बी इंटू 4 और ये प्लस 200 इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाला उस तरफ कर दो तो दोनों माइनस माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा। आर बी इंटू 4 इक्वल टू 200, तो 4 डिवाइड कर दो तो आर बी इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लिकेशन था तो आपकी वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर देखोगे तो वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, 50 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू 50 आ गई तो यहाँ पर आर ए प्लस आर बी कितना था 100 था, तो आर ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 150 आ गई। ये आर ए और आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 50 किलो न्यूटन, मतलब दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब मुझे ये तो कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेशन चाहिए, अब मैं इसकी बेस पे कैलकुलेशन करूँगा एसएफ कैलकुलेशन। ये भी 50 आ गया और ये भी 50 आ गया। अब मुझे चाहिए एसएफ कैलकुलेशन, फिगर के हिसाब से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एसएफ कैलकुलेशन, तो एसएफ कैलकुलेशन अगर एसएफ एट ए की बात करो कितना आ जाएगा, ऊपर है तो प्लस आ जाएगा 50 किलो न्यूटन आ गया। फिर एसएफ एट बी आ जाएगा, एसएफ एट बी, तो एसएफ एट बी कितना होगा, एसएफ एट बी की अगर मैं बात करूं तो कितनी वैल्यू आ जाती है, एसएफ एट बी की अगर मैं बात करूं तो बी पर अगर देखोगे एसएफ का तो ये 50 था, फिर बाद में ये 50 में ये लोडिंग माइनस हो जाएगा क्योंकि यही चीज़ है, तो 50 में माइनस करो कितना 25 इंटू 4 किए, ये आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -50 आ जाएगी किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया है सब कैलकुलेशन। उसके बाद से बीएम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बीएम कैलकुलेशन। और बीएम कैलकुलेशन में अगर आप देखोगे तो ए पर बीएम एट ए जो होगा, ध्यान से देखिएगा, जो आपका बीएम एट ए है वो भी 0 है और बीएम एट बी है वो भी 0, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड पे 0 होता है। ठीक है, तो अभी ये 0 है तो किसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो इसके सेंटर पे एक आप उसकी बीएम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप बीएम कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी बीच में किसी भी पॉइंट पे, कहीं तो मोमेंट तो होगा ना, तो किसी एक पॉइंट पे उसके सेंटर पे। ठीक है, बीएम एट सी, मतलब उसका सेंटर पे मैं सी ले लेता हूँ, सेंटर पे मैंने सी ले लिया। ठीक है, तो बीएम एट सी कितना होगा, लेफ्ट साइड ले लो या तो राइट साइड ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो।
तो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये कैसे जा रहा है, ये आर ए इंटू डिस्टेंस आएगा। तो आर ए की वैल्यू अगर देखोगे सेंटर पे मैंने लिया है, ठीक है, सी जो है वो सेंटर पे है, मतलब दोनों तरफ से देखोगे तो 2 मीटर डिस्टेंस है। तो ये आर ए देखो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 50 इंटू 2 मीटर डिस्टेंस ये हो गया। फिर लोडिंग देखोगे तो लोडिंग एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो वो माइनस होगी, कितना वैल्यू हो रही है 25 इंटू 2 तो लोडिंग है, और डिस्टेंस कितना होगा, हाफ 1 होगा। तो कितना आ गया देखो, ये 50 आ गया, 50 इंटू 2 100 हो गया, सॉरी 50 इंटू 2 ये आपका 100 वैल्यू आई, और ये माइनस 50 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 50 जितनी आ गई, 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये सेंटर पे आ जाता है। अब मैं उसको डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लूँ। ये इस प्रकार का फिगर था आपका, यहाँ पर आपका हिंज सपोर्ट था, ठीक है, और यहाँ पर आपका रोलर सपोर्ट था, और ये टोटल यूडीएल था, ठीक है। यहाँ पर उसका सेंटर सी पॉइंट था, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी मैं ड्रॉ करूँगा तो मैंने बताया था कि ये डैश डैश लाइन बना लेना, कि आसान रहेगा कैलकुलेट करने में। सबसे पहले एसएफ कैलकुलेशन में यहाँ पर ये आ गया लाइन, ठीक है। अभी ए पर कितना था, 50 था, यहाँ पे 50 कर लिया। बी पे माइनस 50 है, बी पर ये माइनस 50 है, यहाँ पे माइनस 50 आ रहा था, यहाँ पे प्लस 50 आ रहा था। अभी ये जो यूडीएल होता है तो ये इंक्लाइंड जाता है, तो इस तरीके से जाएगा, आपकी वैल्यू ऐसे जाएगा, ठीक है। ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, इस तरीके से आपका जो बना ये एसएफडी बन गया। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, ठीक है। और जहाँ पे एसएफ जीरो होता है, जैसे ये सी पॉइंट पे देखो एसएफ जीरो है ना, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है, ठीक है, या तो मैक्सिमम ही होगा या तो मिनिमम होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख लिया एसएफ कैलकुलेशन। यहाँ पर मैं उसके थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, जो बाकी मैं करते आ रहा हूँ मैं। इस तरीके से मैं उसको कलर कर दिया। जो एक ऊपर की तरफ देख रहे हो पॉजिटिव है और ये नीचे की तरफ नेगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से आपका बन गया। अब उसके बाद से मुझे चाहिए क्या, बी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको और नीचे की तरफ कर देता हूँ। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर ए पर और बी पर 0 है, सी पर उसका 50 है, यहाँ पर 50 है। और यूडीएल रहता है तो कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है, कर्व में जाता है। तो ये इस तरफ भी कर्व ही होगा क्योंकि सब ये यूडीएल ही है, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बीएम आ जाता है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका डायग्राम ड्रॉ करके आ जाता है। तो ये तो मैं थोड़ा कलर करके बता रहा हूँ, अच्छा लगे इसके लिए, बाकी तो आपको कलर नहीं करना है, यहाँ पे लिख देंगे BMD। तो इस तरीके से आपका ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए तो इस तरीके से आपका SFD और BMD आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से सारा कैलकुलेशन आपके सामने है। ये सारा कैलकुलेशन मैंने रिएक्शन किया, फिर बाद में रिएक्शन फाइंड आउट होने के बाद SF कैलकुलेशन, BM कैलकुलेशन करने के बाद से ये डायग्राम ड्रॉ करके और उसका SFD BMD डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बड़े आसान तरीके से ये कैलकुलेट करके और आसानी से आप सॉल्यूशन करके बता सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर ये क्वेश्चंस मैं आपके जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं वहाँ से लिया है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको इस तरीके से आप सॉल्व करके और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।